हमारे प्यारे बहनों भाई, आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारा वीडियो पूरा देखना है, स्क्रिप्ट नहीं करना है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। क्या पढ़ेंगे आज? वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे आज हम। अल्फ़ाबेट टेस्ट में कुछ बेसिक होता है जो आपको जानना जरूरी होगा। जैसे ए से लेके जेड तक दिया हुआ है, तो ये अपना होता है इधर से यहाँ को होएगा ये बायां, और इधर से ये होता है दायां। यानी अगर दायां कहेगा तो इधर से हमें काउंट करना है, और बायां कहेगा तो हमें इधर से चलना है। हम सबसे पहले ये ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, हमें इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना ये ए से लेके एम तक, इसे बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश। और एक हो जाएगा अपना एन से लेके जेड तक, यानी कि एन से लेके जेड तक, ये द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। यानी कि इसे बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये प्रथम अर्धांश हो गया ए से लेके एम तक, और ये सेकंड हो गया अपना एन से लेके जेड तक। तो इसकी कोडिंग आपको आती होगी। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको उस लिंक से आप कोडिंग सीख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही आसानी से कोडिंग करना सिखाया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हमने बहुत ही सरल तरीके उससे उस कोडिंग को बताया है। यानी कि ए से लेके जेड तक को आपको इसकी नंबरिंग, यानी कि 1 से लेके 26 तक अंक याद नहीं करना है। जैसे कि एल का कितना होता है, के का कितना होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर पता चल जाएगा कि हमें किसका निकालना है, एल का, तो एल का निकालना है तो तुरंत ही आप शब्द को देखते ही लिख दोगे कि एल का कितना होता है 12, के का कितना होता है 11। इसी तरह से क्यू कितना हो जाता है 17, और एम दिया हुआ है तो एम का कितना हो जाएगा 13। इस तरह से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप अक्षर देखते ही लिख दोगे कि इसका यह कोड है। चलिए आइए थोड़े से और बेसिक ले लेते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दायां दाएं, दाएं दाएं दिया हुआ है, तो यानी कि राइट हैंड दिया हुआ है, राइट राइट दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे घटा देंगे। यदि बाएं बाएं दिया होगा हमें क्वेश्चन में बाएं बाएं, तो हम इसे भी घटा देंगे। यदि दाएं और बाएं दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, तो हम उसे जोड़ देंगे। ये अपना हो गया बेसिक। यदि हमें शुरू में दाएं दिया हुआ है, शुरू में क्या दिया हुआ है दाएं, और जैसे दाएं दिया है, तो जैसे कि हमें दाएं दिया है 7वें अक्षर के दाएं के 8वां अक्षर दाएं कौन सा होगा, तो दाएं और दाएं क्या है, ये माइनस है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दाएं दिया हुआ है तो हमें इधर से देखना होगा, तो 1 को हम 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 अपना कितना हो जाएगा जेड। इसी तरह से बाएं बाएं अगर दिया हुआ है, तो थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। बाएं बाएं दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे बाएं बाएं दिया है और दाएं दाएं दिया है, तो दोनों में ही माइनस करेंगे। यदि दाएं बाएं दिया हुआ है या बाएं दाएं दिया हुआ है तो उसमें प्लस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है बाएं से 8वां और दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो 8 यहाँ पे क्या है बाएं और यहाँ पर है दाएं, 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 14। यानी यहाँ पे ये दे रहा है बाएं, तो बाएं किधर है, इधर से ही। यानी फर्स्ट शुरू में हमें बाएं दिया हुआ है, तो बाएं दिया हुआ है तो 14 किसका होता है, एन का कोड होता है, तो ये कितना आ जाएगा 14। अगर हम इससे भी अगर करके देखते हैं तो इससे भी 14 ही आएगा। ये अपनी क्लास 1 है, इसमें थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे। यदि हमें शुरू में दाएं दिया हुआ है, शुरू में क्या दिया हुआ है दाएं, यदि शुरू में दायां दिया है फिर बाद में दिया है बाएं, तो हमें क्या करना होगा, यदि शुरू में दाएं दिया है और लास्ट में बाएं दिया हुआ है,
फिर भी हम जोड़ेंगे ही, लेकिन दाएं दिया है तो हम 27 में से घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर अपना ये कितना आया है 14, तो 14 को 27 में से घटाएंगे, 14 को 27 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 1 13, 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m, यदि दाएं दिया हुआ है तो। इसमें हमें एक बेसिक और है, यदि अगर पूछ लेता है कि b का उल्टा क्या होगा, b का अपोजिट, यानी कि b का अपोजिट क्या होगा, तो b का अपोजिट हो जाएगा पाई। जैसे a का होता है z, उसी तरह से b का पाई। तो ये हमें किस तरह से निकालना है, जैसे कि हम इसे निकालने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जैसे हमें दिया हुआ है h का कोड कितना होता है 8, 8 को हम 27 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 19, यानी कि 19 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। तो 19 किसका कोड होता है s का होता है, यानी कि h का अपोजिट क्या हो जाएगा s, h और s एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में और देख लेते हैं, हमें d का अपोजिट, e का अपोजिट निकालना है, किसका निकालना है, e का अपोजिट। e का अपोजिट क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये e का कोड लिखेंगे सबसे पहले 5, तो इसे 27 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो 22 का कोड कितना होता है, यानी कि 22 का अल्फाबेट कितना होता है, ये 22 किसका कोड है, 22 है अपना v का कोड, किसका कोड है v का, यानी कि e का अपोजिट हो जाएगा v। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का, किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, यानी कि ये सबसे पहले क्या देख रहा है, देखना है हमें बाएं, बाएं से कौन सा दिया है 22वें अक्षर के बाएं, फिर से बाएं दिया हुआ है 8वां अक्षर, यानी बाएं दिया हुआ है। इधर ये लिख लेते हैं, बाएं क्या होता है, बाएं होगा अपना माइनस, और दाएं भी माइनस, दाएं ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये बेसिक, एक बार और बता देते हैं, दाएं बाएं प्लस। तो बाएं दिया हुआ है, तो चलो इसे क्या करना है, घटाना है, 22 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, यानी कि 14, ये क्या दे रहा है बाएं से, यानी कि इधर से देखना है हमें, ये है आपका दायां है, ये है बाएं, यानी कि राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो 14 इधर से 14 कौन सा आ जाएगा, ये n, तो इसका आंसर हो जाएगा n। इसमें हमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, यानी कि सबसे पहले देखते हैं दायां बायां, यानी यहाँ पे दिया हुआ है दायां, और यहाँ पर भी क्या है दायां, यानी कि दायां क्या होगा घट जाएगा। तो दायां ये कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 24 में से कितना घटाना है 11, तो ये कितना आ जाएगा 3 13, m का कोड होगा 13, किसका कोड होगा m का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है शब्द क्लैरिटी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। ये हमने क्लैरिटी को नीचे उतार लिया है। चलो इसे थोड़ा सा और सरल क्यों ना कर लें। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसकी कोडिंग कर देना है। सी का कितना होता है 3, एल का कितना हो जाएगा 12, ए का कितना हो जाएगा 1, आर का कितना हो जाएगा 18, आई का कितना हो जाएगा 9, टी का कितना हो जाएगा 20, बाई का हो जाएगा 25। तो जैसे हम इस तरह से ये पढ़ रहे थे इस वाले अक्षर से लेते हुए, जैसे हम पहला अक्षर सी लेते, सी को आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं और 3 को भी आगे बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे पहले सी से देखते हैं, फिर ये जो अंक लिखे हैं इनसे भी देखेंगे। सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला है, 3 4 5 6 7 8 9 कहीं मिल रहा है नहीं। एल है कितना 12 13 14 15 16 17 नहीं है। ए कितना है 1, यानी 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है। ये है 18 आर, यानी 18 19 20, यानी कि ये मिल रहा है।
18, 19, 20, एक अंक है बीच में, तो ये 20 भी यहाँ पे आ गया। यानी कि R के बाद RST, इस तरह से ये मिल जाएंगे। तो क्या मिल गया? RT, एक जोड़ा तो हमें। अब आगे देखते हैं 9, 10, 11, ये भी नहीं मिला। 20, 21, यहाँ से भी नहीं। अब देखते हैं रिवर्स से, पीछे से आते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ भी नहीं है। 9, 10, 11, 12, यानी कि यहाँ पर एक और मिल रहा है। 9, 10, 11, 12, यानी कौन सा है? I और L, I, J, K, L, कौन सा है ये? I और L। अगर इधर से हम देखते हैं तो ये यहाँ से देख रहे हैं I से लेके L, तो I ही पहले लिखेंगे, ना कि L। हम इसे LI नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन कौन से बन रहे हैं, जोड़े पूछ लिए तो सिंपल है, 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 18, 19, 20, 21, नहीं मिल रहा है। 1, 2, 3, ये और मिल गया। कौन सा? यहाँ से ये 1, 2, 3, ये है ABC, तो कौन सा हो जाएगा ये? AC। और भी कोई है क्या? 12, 13, ये नहीं है। यानी कि इसमें हमें कितने मिल गए टोटल? एक RT, IL और AC, यानी कि टोटल 3 मिले। इसमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यानी कि दाएं का कौन सा दिया हुआ है? दाएं का दिया है हमें 12वां, और बाएं क्या दिया हुआ है? 11वां। दायां और बायां क्या होता है? ये जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 23। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दायां दिया हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था, यदि दायां दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? 27 में से घटा देना है। जो जोड़ेंगे उसे 27 में से घटाना है। तो इसमें से ये घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा? 4। 4 किसका कोड होगा? 4 D का कोड होगा, जो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें हमें दिया हुआ है शब्द इंस्टेंट में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। यानी कि यह हमें कोई शब्द दिया हुआ है इंस्टेंट, ये नीचे लिख लिया है हमने। अब इसमें ये पूछ रहा है कि अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, यानी कि ये कोई जोड़े पूछ रहा है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। यानी कि ये जैसे कि A, 1, 2, 3 अक्षर आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा? E, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, P, S, L, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन काउंटिंग में ये कहाँ पे आ रहा है? 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इसी तरह से यह क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो आइए देखते कैसे शुरू करेंगे हम। यानी कि यहाँ पे ये हमें पहला अक्षर दिया हुआ है I, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले इधर से शुरू करते हैं, फिर उधर से भी शुरू करेंगे हर शब्द को। यानी कि यहाँ पे है I, फिर J, K, L, M, N, यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो एक जोड़ा अपना ये तैयार हो गया। यहाँ पे I और N, इसे लिख लिया। N के बाद आएगा अपना O, यहाँ पे नहीं है। अब लेते हैं N से, इस दूसरे वाले से। N, O, P, Q, R, S, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला है। अब यहाँ से शुरू करते हैं S, T, आगे ही हमें बढ़ते जाना है। हमें ABCD को जिस शब्द से, जिस अक्षर से शुरू करना है उसे आगे ही बढ़ते जाना है कि हमारा कहाँ रुक रहा है। जैसे ये मिला था हमारा I N पे जाके रुक गया अपना, ये I एक जोड़ा मिल गया यहाँ पे। इसी तरह से और भी देखते हैं, तो S, T मिल गया, T, U, V, W, यहाँ पर भी नहीं। अब T से देखते हैं, U, V, W। अब यहाँ पे देखते हैं A से, A, B, C, यहाँ पर भी नहीं है। अब N से देखेंगे, N, O, यहाँ पर भी नहीं है। अब इसी तरह से ये हमने इधर से देखा था, तो इसी तरह से हम पीछे से भी देखते हुए आएंगे। T, T, U, V, W, X, Y, Z, यहाँ पर भी नहीं मिला। अब N वाला शब्द लेते हैं, N, O, P, Q, R,
एस, यहाँ पर भी कोई नहीं मिला है। अब ए से लेते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पर भी नहीं है। तो टी से लेते हैं टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी नहीं है। एस टी यू, यानी कि हमें टोटल कितने जोड़े मिले हैं, एक हो गया आई एन और एक हो गया एस टी, यानी कि यहाँ पर हमें 2 जोड़े मिले हैं। इसमें हमें दिया हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटकर और द्वितीय अर्धांश को क्रमानुसार रखा रहने दें, यानी कि इसका जो 2 अर्धांश करते हैं हम, ए से लेके एम तक एक अर्धांश होता है और दूसरा अर्धांश होता है अपना एन से लेके जेड तक, यानी ए से लेके एम तक का जो अर्धांश है उसे पलट के लिख देते हैं। एम से लेके एन ए तक लिखना है। कैसे लिखना है, एम से लेके ए तक, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन आगे का क्रम वही रहेगा क्रमानुसार। जो एम के बाद शुरू होता है वही आगे चलता रहेगा जेड तक। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है, बाएं से फिर बाएं का छठवां अक्षर क्या होगा। बाएं और बाएं, बाएं बाएं क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। बाएं कह रहा है तो बाएं से ही हमें देखना है, यानी कि बाएं से 11वां अक्षर हो जाएगा कौन सा, गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये अपना कौन सा 11वां अक्षर हो जाएगा, सी। आइए दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दाएं से 90 अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें शुरू में दाएं और यहाँ पे दिया है बाएं। दायां और बायां, दायां बायां क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 9 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। हमें क्या दिया है, दायां। दायां दिया है तो हम इसे इधर से देखेंगे। हमें यहाँ पे बायां दिया था तो हमने इधर से गिना था, अगर दायां दिया है तो हम इधर से गिनते हुए आएंगे 20वां अक्षर कौन सा है। तो चलो गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यहाँ पे ये आ गया 20। किसका कोड है, जी, जी का आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हमें 27 में से घटाना बताया था, यदि यहाँ पे दाएं आ जाए तो हमें 27 में से घटा देंगे 20 को, 27 में से 20 को घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हमने ये जब कहा था जब ये क्रमानुसार दिए हुए तो ए से लेके जेड तक दिया होगा तो हम 27 में से 20 को घटा सकते हैं। लेकिन जब इसको पलट देते हैं या इसे बोल दिया जाए कि द्वितीय अर्धांश को पहले यहाँ पे लिख दे, या प्रथम अर्धांश को उधर भी बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, यहाँ पर जेड से शुरू करते हैं, एन पे खत्म हो जाएगा, प्रथम अर्धांश है वो जैसा तैसा रखा रहेगा। तो इस तरह से अगर बोलेगा तो हम ये घटाएंगे नहीं, फिर तो हमें ये इस तरह से पलट के फिर ये कौन सा नंबर आ रहा है वह इसमें चेक करना पड़ेगा। दाएं से दिया है तो दाएं से देखेंगे, बाएं से दिया हुआ है तो बाएं से देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जो इससे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसे भी पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।